60% of Srinagar land is under setbacks. 60% of Srinagar land is under setbacks. इसको भी बंद कर दो, इसको भी बंद कर दो. बचपन से सर जब हम स्कूल जाते थे ये एक माइंडसेट है. तो जब कोई 4th फ्लोर बनाता था तो कश्मीरी बोलते थे कि उसकी आशु सून खून क्या. कश्मीर इज वेरी ब्यूटीफुल, पर इतना खूबसूरत नहीं है कि आपको टॉयलेट भी नहीं होगा तो टूरिस्ट आएगा. यू हैव टू डेवलप इट, यू हैव टू मेक इट ब्यूटीफुल. यूटी बनने के बाद एक परसेप्शन लॉस है इन्फ्लुएंस का एमएलए. ये कौन है यूटी के एमएलए? आई थिंक वी नीड टू टॉप इट अप बाई सम सीडीएफ. काम करेंगे तो लगेगा कि भाई एमएलए है, वरना आज की डेट में एमएलए लगता ही नहीं है. करती है कि ये जो पुलिस वेरिफिकेशन के कुछ पैरामीटर्स वो भी तय करते हैं. तो मैंने डाउनलोड किया नेट से, तो इसमें हैरात हुई. ये पुलिस वेरिफिकेशन लगती है, जबकि जेडी एक सिविलियन डिपार्टमेंट. इसमें पिछले 5 साल आप कहाँ गए थे, आपकी बीवी 5 साल कहाँ गई थी, आपका फादर इन लॉ कौन है, आपकी मदर इन लॉ कौन है. आई थिंक देयर हैज टू बी अ डिस्टिंक्शन बिटवीन अ सिविलियन डिपार्टमेंट एंड अ पुलिस डिपार्टमेंट. ये शायद हद अख्तियार में है ऑनरेबल जो इंचार्ज मिनिस्टर हैं. ही कैन चेंज इट. ये पुराना, ये आज का नहीं, आप लोगों ने नहीं बनाया है, ये पुराना काफी देर से है. बट इसमें छाप पुलिस की है. इट लुक्स मोर पुलिस इन नेचर देन अ सिविलियन. दूसरा, ऑनरेबल स्पीकर सर, जो टर्मिनेशंस थी, जो इनके टाइम में टर्मिनेशंस हुई हैं विदाउट गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड, क्या उसका कोई रिव्यू होगा? क्या कोई रोड मैप है कि उनको वापस जो है सर्विस में लगाया जाए, या उनको एक अपॉर्चुनिटी दी जाए कि साहब अगर आपको निकाला गया तो क्यों निकाला गया, आप अपने आप को डिफेंड करें, क्योंकि उनको डिफेंड करने का कोई मौका नहीं दिया गया. दूसरा, ईडब्ल्यूएस जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं. ऐसी क्या बात है, हमारा पर कैपिटा जम्मू और कश्मीर का सेम है, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स सेम है. यहाँ 27,000 दी हैं या 22,000, वहाँ 2700 दी है. तो ये जो तहसीलदार हैं, तो ओनस इज ऑन देम कि जिनको उन्हें रिजेक्ट किया है किस बेसिस पर रिजेक्ट किया है. बिकॉज हमारे वी आर 2 पार्ट्स ऑफ द सेम स्टेट, सारा इंडिकेटर सेम है. मीन्स के वहाँ नहीं दे रहे हैं, यहाँ दे रहे हैं, और उसमें भी हमारे बच्चे जो हैं वो पीछे रह रहे हैं. दूसरा सर, एक जम्मू कश्मीर एक एक्सपेरिमेंट का हब बन गया है. अब एक नया एक आया है आउटसोर्सिंग. मेरी गुजारिश है, प्लीज डिजिस्ट फ्रॉम आउटसोर्सिंग. पूरे हिंदुस्तान में आउटसोर्सिंग नहीं होती है, लेकिन यहां पहले ये स्टार्ट कर रहे हैं. ऐसा नहीं कि कोई यहां शुरू हुआ, पिछले 5 साल में शुरू किया है. बट प्लीज, इट इज, आई वुड रिक्वेस्ट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जो इंचार्ज मिनिस्टर भी हैं कि एटलीस्ट वो लिस्ट लाएं कौन कौन आउटसोर्स कर रहे हैं. बिकॉज देयर सीम्स टू बी अ वेस्टेड इंटरेस्ट. एंड मजे की बात यह है, आउटसोर्सिंग एट टाइम्स इज कॉस्टलियर, महंगा है, बट दे चूज आउटसोर्स एजेंट्स बिकॉज आई बिलीव देयर इज अ वेस्टेड इंटरेस्ट. मैं एक्यूज नहीं करता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी में है ये. दिस वी शुड डिजिस्ट फ्रॉम इट. सीडीएफ सर, ऑनरेबल स्पीकर सर, यूटी बनने के बाद एक परसेप्शन लॉस है इन्फ्लुएंस का एमएलए. ये कौन है यूटी के एमएलए? आई थिंक वी नीड टू टॉप इट अप बाई सम सीडीएफ. काम करेंगे तो लगेगा कि भाई एमएलए है, वरना आज की डेट में एमएलए लगता ही नहीं है. बोलते कि जो फयाज साहब ने इसकी बात की, परसेप्शन लॉस है ओवरऑल, क्योंकि जब से यूटी बना है तो लग ही रहा है कि जो है. फिर फयाज साहब ने जो बात की कि एमएलएस की जो पर्क्स की, कुछ लोग अफोर्ड कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते. एक रियलिटी है. लेट अस नॉट प्रिटेंड कि जेब में खुद पैसा आएगा एमएलए के. If you have to be a good MLA, you need a certain amount of money. And I think if we don't give it to them, it's an invitation to corruption. इसमें मतलब many people हंस रहे थे या बाकी लोग बोलते ये अपनी तनख्वाह बढ़ा रहे हैं. एक गुरेजी साहब ने, ऑनरेबल मेंबर साहब ने बहुत अच्छी बात बोली कि जब ब्यूरोक्रेसी की बढ़ती है तो इनकी क्यों नहीं बढ़ती है. महंगाई तो सेम होती है, दुकानदार तो वही होता है जहां से लाते हैं. बट सम MLAs कैन अफोर्ड, बट सम कांट अफोर्ड. बट आई थिंक वी नीड टू लुक एट दैट. दूसरा, फलायाम ट्रस्ट है. उनके जो बच्चे हैं स्कूल के, उनको शायद जे.एन.के बोर्ड वाले कुछ मतलब दे आर नॉट अलाउइंग यू टू सिट फॉर एग्जाम्स. ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर साहिबा भी यहाँ हैं, बट आई थिंक द चीफ मिनिस्टर वुड हैव टू इंटरवीन. इसके कुछ सिक्योरिटी इम्प्लीकेशंस बिकॉज दे आर लिंक्ड टू जमात इस्लामी. सो इसमें बहुत सारे हजारों बच्चे जो हैं दे विल बी दे विल बी इन प्रॉब्लम. दूसरा, ऑनरेबल स्पीकर सर, अर्बन डेवलपमेंट का ये एक opportune time है. The Honorable Chief Minister also happens to be the Minister in charge. Nothing short of a revolution will help. चाहे JDA है या SDA है, these are the engines of development for infrastructure. They will generate jobs. They are the urban capitals. They will generate enterprise. अब सर
मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि जेडीए वालों को भी एक मिसअंडरस्टैंडिंग और एसडीए को भी कि डी जो वहां है इट मीन्स फॉर डेमोलिशन नॉट फॉर डेवलपमेंट। उनको जरा क्लियर कर दीजिए ये जो डी है एसडीए और जेडीए इट्स फॉर डेवलपमेंट नॉट फॉर डिस्ट्रक्शन नॉट फॉर डेमोलिशन। दे आर वेरी हैप्पी डेमोलिशन और एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू इट्स हाईली इट्स ओवर रेगुलेटेड। इसको भी बंद कर दो इसको भी बंद कर दो। बचपन से सर जब हम स्कूल जाते थे ये एक माइंडसेट है। तो जब कोई फोर्थ फ्लोर बनाता था तो कश्मीरी बोलते थे कि उसकी खून खून खावा। ये एक माइंडसेट है कि जो ज्यादा ऊपर जाएगा वो जैसा हमारा हक खा रहा है। अनलेस वी डोंट गो अप सर डू यू रियली थिंक जो प्राइसेस यहां लैंड की हैं दे रिफ्लेक्ट आवर पर कैपिटा? नो, इट इज बिकॉज देयर इज नो लैंड लेफ्ट। देयर इज अ डिमांड फॉर लैंड, देयर इज नो सप्लाई ऑफ लैंड। अगर हमने 20 साल 30 साल पहले कोई 5-6 हजार कनाल हाई राइज के लिए रखा होता, जो जमीन आज 5 करोड़ की है वो 1 करोड़ की भी नहीं होती। इफ वी डोंट एक्ट, एंड आई विल टेल यू व्हाट द प्रॉब्लम इज, व्हेन वी टॉक टू दीज ऑफिसर्स, मैं भी वहां रहा हूं सर, हम एक सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट लाएंगे। वो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट कभी आता ही नहीं है सर। आज 30 साल हो गए वो आ ही नहीं रहा सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट। सर वी नीड टू गो वर्टिकली अप। इट इज गुड वी हैव एन ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हु हैज ट्रैवल्ड द वर्ल्ड, उनका एक एक्सपोजर है। आप इनको बोलिए, एक बार मैं इनको पर चांस ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट में मिला तो मैं सोच रहा था तब कि अगर एसएमसी वाले यहां आ गए, यहां फायर गैप है नहीं, ये तो सब उठा देंगे, ये तो डेमोलिश करेंगे। भाई तुम्हारी फायर गैप कहां है? सर 60% ऑफ श्रीनगर लैंड इज अंडर सेटबैक्स। 60% ऑफ श्रीनगर लैंड इज अंडर सेटबैक्स। जम्मू में कम है, श्रीनगर 10 फीट इधर छोड़ो, 10 उधर छोड़ो, 10 उधर छोड़ो, 10 इधर छोड़ दो। सर रेवोल्यूशन विल, इनका ये जो ये चेंज करना है। सर ग्रीन बेल्ट, डिस्पाइट ग्रीन बेल्ट डल लेक की श्रिंकिंग, इज इट वर्किंग और नॉट? 1952 में ग्रीन बेल्ट बनाया है, तब से साइंस ने बहुत तरक्की की है, लेकिन नहीं जो हमने 1951 में, जब सब चेंज है। सर कश्मीर इज वेरी ब्यूटीफुल, तो इतना खूबसूरत नहीं है कि आपको टॉयलेट भी नहीं होगा तो टूरिस्ट आएगा। यू हैव टू डेवलप इट, यू हैव टू मेक इट ब्यूटीफुल। तो मास्टर प्लान सर, थोड़ा टाइम दूंगा सर। मास्टर प्लान, लेट इट नॉट बी द वर्ड ऑफ गॉड, लेट इट नॉट बी अ लाइन। इसका मतलब होता है बी ब्रीफ, जो मैं पहले जल बोल जाता हूँ सर। पर्ल्स ऑफ विजडम है सर, सुनिए। ऑनरेबल स्पीकर सर, ये जो मास्टर प्लान है, व्हाई इज इट यू कांट चेंज इट? लेट कीप अ कमेटी। अगर आपको किसी कोई एग्रीव है, जाएगा एप्लीकेशन देगा कि साहब ये गलत है, नहीं जनाब हमने मास्टर प्लान बुलाया, ये चेंज नहीं हो सकता। तो टूरिज्म का मैं आपको बता दूं, एक इन्होंने डेफिनेशन ऑफ होटल चेंज की है पिछले 5 साल। अब होटल वही होगा जो कम से कम 4 कनाल होगा। इट मीन्स कि 95% ऑफ द पॉपुलेशन अब होटल ला नहीं सकते हैं। 99% ऑफ द होटल्स इन इंडिया आर ऑन लेस देन 1 कनाल। होगा क्या? बाहर से इन्वेस्टर आएगा, वो 20 करोड़ की जमीन लेगा, 30 करोड़ ऊपर से लगाएगा, हो गया 50, 100 का बिल बनाएगा, 50 हम उसको सब्सिडी देंगे, वो मुफ्त में जाएगा, और जो यहां का गरीब है वो कभी होटल ओनर नहीं बन सकता। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट दे चेंज द डेफिनेशंस ऑफ द होटल्स सो दैट स्मॉलर पीपल, जो गरीब लोग हैं, वो भी, जैसे अब होम स्टे है, गेस्ट हाउस है, इट इज लाइक वहां कौन रहता है, सबके फोटो दो। अगर आप होम स्टे दे रहे हैं, गेस्ट हाउस दे रहे हैं, अगर उसमें कोई इलीगैलिटी है तो एसडीए या म्युनिसिपैलिटी आकर डेमोलिश करे। अगर नहीं आप डेमोलिश कर रहे हैं, एटलीस्ट अलाउ देम टू यूज इट, डोंट टेल देम टू गेट अ प्लोथरा ऑफ वो एनओसी लॉ। आई थिंक आई विल गिव इन अ रिटल फॉर्मेट ऑल्सो, आई एम वेरी पैशनेट अबाउट देम, आई जस्ट होप दे आर, यू टेक दिस सजेशन। थैंक यू सर।